भाजपा सरकार की न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इसी की सब देन है। प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ भैया कि प्रशासन स्वतंत्र होके चलता है कि सत्ता के बल पे प्रेशर पे चलता है। मैं यादव हूँ, इसीलिए मुझे जेल भेजा गया और मुझे डंडों से मारा गया, चप्पलों से मारा गया। ऐसा तो नहीं, चाहे मेरा बाप है तब भी वो मेरा दुश्मन है। सौरभ भैया, बहुत अच्छा सवाल आपके हैं, मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। या भी साथी नमस्कार, मैं सौरभ और आप लोग देख रहे हैं अपना यूपी। सुल्तानपुर में साथियों एक यूट्यूब पत्रकार को अस्पताल की हकीकत दिखाना महंगा पड़ गया। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं ललित यादव जी। ललित यादव, कैसे हैं आप? बहुत बहुत प्रणाम। अपना यूपी चैनल को देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं। और सौरभ भैया, बहुत बहुत आपका स्वागत कि आप हमें समझे। ललित, क्या हुआ था उस दिन जो एनएम सेंटर में आप गए थे? एनएम वीडियो तो सारे देश ने देखा, मैंने भी देखा, तो क्या था थोड़ा? एनएम सेंटर पे भैया जो एनएम थी वह कभी आती नहीं थी। वह प्राइवेट एक क्लिनिक खोली है, वहीं एनएम सेंटर से। एनएम रहते हुए भी प्राइवेट क्लिनिक है जी। एनएम सेंटर से महज 400 मीटर की दूरी पर उनका प्राइवेट क्लिनिक है जो 2 मंजिला है, 2 तल्ला। उसमें शीशा, टाइल्स, एसी, कूलर आदि सभी चीज़ें लगी हैं जो एक वीआईपी रूम में लगी रहती हैं। वहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक खोली हैं और सरकारी अस्पताल पे कभी नहीं आती हैं। और सरकारी अस्पताल में जब एक दूसरी विद्यावती, इनके पूर्व जो डॉक्टर स्टाफ थी एनएम थी, विद्यावती पांडे उनका नाम था, वह रोज 24 घंटा वहाँ पर रहती थी, रात दिन रहती थी और वहीं पर 35 साल रही हैं। उनके पहले केरल की एनएम थी, वह भी जब तक रिटायर नहीं हुई तब तक वहाँ पर रही। और विद्यावती पांडे जी 35 साल वहाँ पर रही और वह स्वर्ग जैसा दिखता था। और सबसे बड़ी बात, वह मेरे गाँव का, मैं उसी गाँव का निवासी हूँ जिस गाँव का सेंटर है, और मेरे गाँव का बहुत बड़ा गौरव है भैया। वहाँ पर रोज एम्बुलेंस आती थी, लगभग 8 से 9, 10 डिलीवरी, रोज 10 बच्चे वहाँ पर रोज पैदा होते थे। नहीं है। अब तो 6 महीने से वह कबाड़ा हो गया। और कबाड़ा करने वाला कोई और नहीं, जो एनएम सेंटर पे एनएम जनक ललित त्रिपाठी, वाई प्रभाकर त्रिपाठी, जो दिखी थी वीडियो में, जो चप्पल और लाठियों से, उनके संस्कार से ही आपको पता चल गया होगा कि वो किस प्रवृत्ति की। जेल गए थे आप, तो ये कैसे हुआ? जेल गए थे, आए तो बस सभी भाजपा सरकार की न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इसी की सब देन है। तो सरकार इसमें दोषी है, आप मानते हैं? सरकार भैया बिल्कुल दोषी है। मैं पुलिस वालों के पास जब गया वहाँ पर, तो हमें बैठा के हमें कह रहे हैं आपको तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। तो मैं प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ भैया कि प्रशासन स्वतंत्र होके चलता है कि सत्ता के बल पे प्रेशर पे चलता है। मैं यही पूछना चाहता हूँ। और उसमें मैं एकदम सही था, या पूरा पुलिस थाना, जितने भी वहाँ पर पुलिसकर्मी थे, सभी लोग बोले कि लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं आपको जेल भेज सकता हूँ। सुल्तानपुर के किसी अधिकारी के पास आप गए थे? कहीं तो गए होंगे आप, जेल से निकलने के बाद या जेल से पहले? जी, एसपी साहब के पास हम गए थे साहब, लेकिन वहाँ पर वो मिले नहीं। तो एडिशनल साहब थे, तो उनको हमने पत्र दिया और उसमें लिखा था कि जितनी तमाम धाराएं मेरे ऊपर लगाई गई हैं, पहले मामले को निष्पक्ष जांच किया जाए, स्वतंत्र होके। ये नहीं कि सत्ता के दबाव में पैसा ले लो और मनगढ़ंत अपना मनमानी रिपोर्ट लगा दो ऑफिस में बैठे बैठे, ऐसा नहीं। आप स्वतंत्र होके, आप जब नौकरी पाए थे, जब आपने नौकरी ज्वाइन की थी, तो एक शपथ ग्रहण किए होंगे कि मैं अपनी जितनी भी हमारी है, मैं पूरा ईमानदारी से अपना काम करूंगा। वही शपथ याद करके हमारे आके एनएम सेंटर पे अपना सही से निष्पक्ष जांच करें। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे जेल में फिर से डाल दिया जाए। और मुझे जेल से निकलने में आप लोग का, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आप लोग नहीं आइएगा, मैं स्टाम्प पेपर ला के लिख दीजिए कि मुझे छुड़ाने कोई नहीं आएगा जब मैं दोषी पाया जाऊंगा तब। लेकिन अगर साहब वो दोषी पाई जाती हैं तो उनको भी सस्पेंड किया जाए और मुकदमा उनके ऊपर भी बढ़िया लिखा जाए, जो नियम के हिसाब से उनको भी जेल भेजा जाए। क्या कुछ जानकारी मिल रही है कार्रवाई की, कि क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं, प्रशासन मौन है और शासन मौन है। भाजपा सरकार है भाई ना। मैं यादव हूँ, मैं जात पात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल जल रहा है भैया। मैं यादव हूँ, इसीलिए मुझे जेल भेजा गया और मुझे डंडों से मारा गया, चप्पलों से मारा गया। ऐसा तो नहीं है, मारा गया ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं यादव हैं, इस तरह से अगर उनकी दुश्मनी आपसे रही होगी पहले, तो कोई बात तो नहीं? कोई दुश्मनी नहीं भैया, मेरी दुश्मनी हर भ्रष्टाचारी व्यक्ति से है, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे चमार हो, चाहे जिस बिरादरी का हो। अगर वह भ्रष्टाचारी है, चाहे मेरा बाप है, तब भी वो मेरा दुश्मन है। बिल्कुल। आपके जो लिवाज, आपके कपड़े के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि आप एक पत्रकार हैं, मान लीजिए यूट्यूब के ही हैं,
किसी संस्था से नहीं है, लेकिन कम से कम आपको तो फॉर्मल में तो रहना चाहिए था, सिविल ड्रेस में तो रहना चाहिए था आपको। सौरभ भैया बहुत अच्छा सवाल आप कहें, मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। यह भी बात बताना जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार ने, भारत सरकार ने पुलिस को एक वर्दी दी है, बस एक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सैनिक जो हमारे सेना पे नौजवान हैं उनको भी एक वर्दी दिया गया, वो अगर पहन के आएंगे तो लोग पहचान जाएंगे कि ये आर्मी है, फौजी हैं। लेकिन पत्रकार को कौन सी वर्दी दी गई है, कौन सी वर्दी मुहैया कराई गई है, वो मुझे बता दें, मैं वही पहन के जाता। जब मुझे पता ही नहीं कि पत्रकार की कौन सी वर्दी है, और रह गई पत्रकार की बात, तो मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक गांव का जिम्मेदार, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। स्वतंत्र पत्रकार तो कहे ही जाएंगे ना, यूट्यूब से हैं आप। हाँ, मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, मैं मीडिया हूँ, मैं भारत का हर वो चीज़ हूँ जो भ्रष्टाचार, जो भारत की सच्चाई प्रकाशित कर सकता है, मैं हर वो चीज़ हूँ। और रह गई बात, मैं भैया मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, और उसी गांव से बिलोंग करता हूँ जिस गांव की एनएम की जेठानी प्रधान है, और गांव का गरीबों का हक मार के हम लोगों को भी गरीब कर दिए। मेरे पास जूता खरीदने का पैसा नहीं है, आप जान लीजिए, इसीलिए मैं हवाई चप्पल में वहाँ पर गया था जी। अब क्या कुछ चाहते हैं आप, जो है मैं प्रशासन से कुछ? प्रशासन से, सरकार से, सभी लोगों से, जो विभाग के लोग हैं, मैं इनसे वही चाहता हूं भैया कि उस मामले की, मेरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं निर्दोष हूं। अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करके और उनको जेल में भेजा जाए, सस्पेंड किया, ट्रांसफर नहीं किया जाए। अगर ट्रांसफर करेंगी तो जहाँ का अस्पताल चल रहा है, जहाँ की व्यवस्था ठीक है, वो जाके वहाँ की भी भंग कर आपकी एक देंगे। फोटो वायरल हो रही थी, गन्ने के खेत में आप कट्टे लेके जो है बैठे थे, वहाँ पे 2 बच्चे आपके साथ में थे, तो आप कट्टे को ऐसे देख रहे थे, सबने देखा और हमने भी देखा, तो इस पर क्या कहेंगे? आप फोटो देखे थे, बात सही है। तो ये बताइए फोटो में क्या लग रहा था कि मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ कि मैं सिर्फ उसको बंदूक को देख? आप जानिए ना किस तरह से क्या था, इसीलिए तो आपसे नहीं, देखने में आप हुआ था, देखने में आपको क्या लगा था कि मैं फोटोया खिंचवा रहा था? कोई देखने में आप लिए थे हाथ में, ये फोटो वायरल हुई, तो इस पर आपका क्या कहना है, ये बताइए भैया। बात यह है कि वह फोटो जो है वह लाइसेंसी थी, अवैध असलाह नहीं था। मैं एक व्यक्ति हैं, इंद्रमणि सिंह फौजी हैं, मैं उन्हीं का खेत लेबलर करने ट्रैक्टर से गया था, महरुआ किनिंदुपुर, उनसे आप जाके पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर गया था और वो फौजी थे, बस वो लेके आए, मैं उनसे खाना वाना खा के वहीं बस सिर्फ पूछने लगा, चाचा हम लोग कभी बंदूक हाथ में लिए नहीं हैं, टीवी में देखे हैं या तो पुलिस वालों को, सभी लोगों को लिए हुए देखे, अपने हाथ में नहीं पकड़े, थोड़ा देखें कैसे होती है, बस वही पकड़ के देख रहे थे। कोई मेरा चुपके से फोटो खींच के वायरल कर दिया, बस बात यही थी। और पुलिस हमको कूड़ेभार थाना पुलिस उस मैटर में लेके गई थी, तो वहाँ पर सारा लाइसेंस वगैरह सारी फोटो। कूड़ेभार थाना क्षेत्र में आपके ऊपर केस भी चल रहे हैं, ऐसा कुछ मामला सुनने में आया? सब फर्जी केस है भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए, अगर मैं गलत पाया जाऊँ तो मुझे जेल भेज दिया जाए। सब यही प्रधान लोग करवाए हैं, जेसीबी से, नरेगा से काम नहीं कराते, जेसीबी से काम करवाते हैं, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। वीडियो बना के हमारे फेसबुक अकाउंट पर आप जाके देख लीजिए, मैं कितना वीडियो डाला हूँ सराय गोकुल का। तो मेरी आवाज़ को दबाने के लिए लोग पैसे के बल पे, सत्ता के बल पे, प्रशासन से हमारी आवाज़ को दबवाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जुर्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रह गए तो सच बोलेगा कौन। तो मैं झुकूंगा नहीं कभी, ये मेरा एक आत्मविश्वास है। और मैं चाहता हूँ कि सभी पत्रकार अपना स्वतंत्र रूप से, एक फक्कड़ न्यूज़ है। अच्छा सौरभ भैया, मैं आपका भी बहुत वीडियो देखा हूँ, बहुत कुछ आपका देखा हूँ, बहुत देखता हूँ दिन रात मैं आपका वीडियो। जब मेरा मन हारता है तो मैं आप ही लोग को सहारे, आप लोग हमारे गुरु हैं, तो देख के मैं थोड़ा हिम्मत बटोरता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। तो आप बताइए क्या मीडिया का ये भी काम हो सकता है? अगर मैं आपको 5,000 रुपया दे दूँ और मोदी को कह दूँ कि बता दीजिए मोदी प्रधानमंत्री नहीं वह बीडीसी हैं, तो क्या आप कहेंगे? ऐसा नहीं है। तुम्हारे यहाँ एक फक्कड़ न्यूज है, नाम है साहब समझ लिए होंगे, उनका नाम राजा राम त्यागी है। वो आके वो प्रधान बता रहा है कि मैं दारू पीता हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे शरीर की जांच करवाई जाए, अगर एक बूंद अल्कोहल मिल जाएगा, एक बूंद गांजा का या किसी चीज़ का नशा का मिल जाएगा, तो मैं जो कहें तो। लेकिन वो आके गलत कवरेज करके और बुराइयां फैला रहे हैं। ऐसे पत्रकारों के लिए मैं ललित, आप अपने गांव से परेशान हैं, आपकी हालांकि मैंने देखा कि आप जो है भ्रष्टाचार की बात हमेशा आप करते हैं, तो आपको अगर चुनाव लड़ने का मौका मिल गया तो क्या करेंगे? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप चुनाव लड़ेंगे? आप देखिए, मैं अपने आप से चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। जिस दिन मेरे गाँव की जनता नारा लगाएगी कि ललित यादव चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ जाऊंगा चुनाव। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति है, मेरा भी अधिकार है, मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ स्वतंत्र भारत का। अगर आप करें तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। तो भाई जब आप भी राजा बन सकते हैं तो मैं भी राजा बन सकता हूँ।
ललित कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये पत्रकारिता की आड़ में कहीं राजनीतिक जो है राजनीतिक पार्टियों में जाना चाहते हो या वहाँ से जो है चुनाव लड़ना चाहते हो, ऐसा तो कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है मैं भैया। गांव में हाईलाइट हूँ और लोग मुझे प्रधानी का चुनाव जिताएं या बीडीसी अन्य। नहीं, तो जो प्रधानी लड़ता है भैया, लड़ने की इच्छा रखता है, वो लोगों को दारू पिलाता है, वो दारू पिलाता है। और जो देश की सेवा करता है वो बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। मैं 11 कोचिंग चलवाता हूँ, निस्वार्थ सेवा संस्थान, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा। 11 कोचिंग में फ्री बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं अपनी तरफ से कापी कलम किताब और पहाड़ा जो भी होता है शिक्षा रिलेटेड वो देता हूँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई मैं इंटर तक किया हूँ भैया। अच्छा, इंटर तक किया है। इंटर तक किया हूँ। और जो गांव में जितने हमारे गरीब व्यक्ति हैं, मेरी सेंट्रो कार है UP 44W 5815 उसका नंबर है। मैं उससे सभी बच्चों को जब मैं गाड़ी खरीदा था तो मैं कसम खाया था कि जितने गरीब हैं उनको फ्री इलाज करवाऊंगा जी। तो आपकी शादी हो गई है ललित? हो गई है। ये सारे मैटर देखने के बाद आपकी जो पत्नी है, जो आपके साथी हैं, जीवन साथी, जी। उनका क्या मतलब प्रभाव था आपके प्रति? अब देखिए, वो औरत है भैया, सबका दिल एक लोगों के नहीं, कुछ जैसा। तो मतलब लगा होगा कि हमारे पति डरती हैं कि ऐसा मत करिए, नहीं तो आगे मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा अगर आपको कुछ हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सबकी बात है। हाँ, तो डरती हैं थोड़ा, लेकिन मैं उनको बताया कि अगर मैं अपने बीवी बच्चों में फंसा रहूंगा तो मेरे देश को तो बर्बाद किया जाएगा। तो तमाम मेरे देश के बच्चे, तमाम मेरे देश की बहुएं, बेटियां, बीवी रोएंगी। मैं अपने एक बीवी के लिए मैं अपने देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं जितना हो सकेगा देश की सेवा करूंगा। अगर जहां भी भ्रष्टाचार होगा, ललित यादव सबसे पहले वहां खड़ा रहेगा। अगर देश के लिए गोली भी खाना पड़े तो ललित यादव का सीना सबसे आगे रहेगा भैया। तो साथियों, देखा आपने कि हमारे साथ जो है सुल्तानपुर से पत्रकार जो है, एक तरह से कहा जाए यूट्यूब पत्रकार ललित यादव जी मौजूद थे। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ सौरभ सरोज, सुल्तानपुर।